नमस्कार दोस्तों, दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म सतलुज, जिसका मूल नाम पंजाब 95 था, एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई है। लगभग 3 वर्षों तक फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी रहने के बाद 3 जुलाई 2026 को ZEE5 पर रिलीज हुई, लेकिन महज 2 दिनों के भीतर ही इसे भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। ZEE5 ने केवल इतना कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण फिल्म फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं रहेगी। बाद में सरकारी सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं और IT नियम 2021 के तहत हस्तक्षेप किया गया है। साथियों, इस वीडियो को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम इस मुद्दे को आसानी से समझ सकें और उस पर विस्तार से चर्चा भी कर सकें। पहला भाग, क्या है फिल्म की पृष्ठभूमि। साथियों, सतलुज किसी काल्पनिक कहानी पर आधारित नहीं है। यह पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित फिल्म है। 1990 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद और उग्रवाद की आग में जल रहा था, तब खालड़ा ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने हजारों लोगों को कथित फर्जी मुठभेड़ों में मारकर उनका गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया। उन्होंने इन कथित अवैध हत्याओं और लापता लोगों के मामलों से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक किए। बाद में 1995 में उनका अपहरण हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। यह मामला भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में गिना जाता है। दूसरा भाग, यह फिल्म समाज को क्यों झकझोरती है। साथियों, यह फिल्म केवल आतंकवाद की कहानी नहीं सुनाती है, बल्कि राज्य और कानून व्यवस्था की जवाबदेही पर भी सवाल उठाती है। फिल्म ऐसे कठिन प्रश्न हमारे सामने रखती है। क्या आतंकवाद से लड़ने के नाम पर कानून से ऊपर जाकर कार्रवाई की जा सकती है? क्या निर्दोष लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ? क्या न्याय की मांग करने वालों की आवाज दबा दी गई? यही कारण है कि फिल्म दर्शकों को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर झकझोरती है। तीसरा भाग, विवाद की शुरुआत कहां से हुई। साथियों, विवाद के कई स्तर हैं। सबसे पहले फिल्म 2022 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड ने लगभग 127 कट लगाने और फिल्म का टाइटल बदलने की मांग की थी। निर्माता इन बदलावों पर सहमत नहीं हुए, इसलिए फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी। बाद में इसे पंजाब 95 की जगह सतलुज नाम से सीधे ZEE5 OTT पर रिलीज किया गया, लेकिन फिल्म रिलीज के 2 दिन बाद ही भारत में हटा दी गई। सरकारी सूत्रों के अनुसार गृह एवं सूचना प्रसारण से जुड़े सुरक्षा इनपुट के आधार पर ZEE5 को इसे हटाने के लिए कहा गया। हालांकि सरकार ने सार्वजनिक रूप से विस्तार से यह नहीं बताया कि कौन सी सामग्री सुरक्षा के लिए खतरा मानी गई। भाग 4, कांग्रेस काल की कहानी से भाजपा क्यों डरी। साथियों, सवाल उठ रहा है कि फिल्म तो कांग्रेस शासन के दौर की कहानी को दिखाती है, फिर भाजपा सरकार को इससे दिक्कत क्यों है। दरअसल यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल भी है। पहली नजर में लगता है कि यदि फिल्म कांग्रेस शासन के दौरान हुई कथित घटनाओं को दिखाती है, तो वर्तमान केंद्र सरकार को इससे राजनीतिक नुकसान नहीं होना चाहिए था। लेकिन मामला केवल यहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है। सरकार के सामने कुछ व्यापक चिंताएं भी हो सकती है। पंजाब आज भी सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य माना जाता है। खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को लेकर सरकार पहले से ही सतर्क रहती है। आशंका यह हो सकती है कि फिल्म के कुछ दृश्य या संवाद अलगाववादी प्रचार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सरकार का तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का बताया जा रहा है। हालांकि यह सरकार का पक्ष है। सरकार ने अभी तक फिल्म की किसी विशेष आपत्तिजनक सामग्री को सार्वजनिक रूप से चिन्हित नहीं किया है। भाग 5, सतलुज फिल्म का विरोध करने वालों की तर्क। साथियों, यहां यह जानना भी जरूरी है कि बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं। इस फिल्म की आलोचना करने वालों के तर्क हैं कि फिल्म पंजाब में आतंकवाद की भयावहता को पर्याप्त गंभीरता से नहीं दिखाती है। फिल्म खालिस्तानी आतंकवाद की क्रूरता और आम लोगों पर हुए अत्याचारों को पर्याप्त महत्व भी नहीं देती है। फिल्म में पुलिस और सुरक्षा बलों की कथित ज्यादतियों पर अधिक फोकस किया गया है, जबकि आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं और हिंसा को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है।
इससे पंजाब के इतिहास की एक तरफा तस्वीर सामने आती है। कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों और आतंकवाद पीड़ित परिवारों ने भी यही चिंता जताई है कि आतंकवाद से लड़ने में हजारों पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए, लेकिन फिल्म उस पर्याप्त पीड़ा को स्थान ही नहीं देती है। भाग 6, फिल्म के समर्थकों के पक्ष। दूसरी ओर फिल्म के समर्थकों का क्या कहना है यह भी जान लेते हैं। उनका कहना है कि यह आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है, बल्कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की कहानी को दिखाती है। यदि राज्य द्वारा कानून का उल्लंघन हुआ है तो उस पर सवाल उठना लोकतंत्र का हिस्सा है। किसी ऐतिहासिक घटना पर फिल्म बनाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। फिल्म को देखने के बाद दर्शकों को स्वयं निर्णय लेना देना चाहिए कि फिल्म कैसी है। 7वां और अंतिम भाग, फिल्म सतलुज का निचोड़ क्या है। सतलुज का विवाद केवल कांग्रेस या भाजपा की राजनीति तक सीमित नहीं है। यह इस दौर की याद दिलाता है जब पंजाब आतंकवाद, हिंसा और मानवाधिकार विवादों से जूझ रहा था। एक पक्ष चाहता है कि राज्य की कथित गलतियों पर चर्चा हो, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि ऐसा करते समय खालिस्तानी आतंकवाद की भयावहता को कम करके नहीं दिखाना चाहिए। सतलुज का विवाद केवल एक फिल्म का विवाद नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के 3 बड़े प्रश्नों को सामने लाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या हो, राष्ट्रीय सुरक्षा और रचनात्मक अभिव्यक्ति के बीच संतुलन कैसे बने, क्या इतिहास को कई दृष्टिकोणों से देखने की अनुमति होनी चाहिए या केवल एक स्वीकृत नैरेटिव ही स्वीकार्य होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि फिल्म को भारत में ZEE5 से हटाया जाना केवल सेंसरशिप का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, पंजाब के संवेदनशील इतिहास और इतिहास की व्याख्या को लेकर चल रही राजनीतिक एवं वैचारिक बहस के संदर्भ में देखा जा रहा है। साथियों, अंत में आपसे एक अपील है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप हमारे वीडियोस को तो देख रहे हैं, लेकिन काफी साथी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।